हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्केट माइंड्स। आज हम बताने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं बिगिनर लेवल से शुरू करके एडवांस लेवल तक, तो मेरा सारा वीडियो देखिए। और इससे पहले भी बहुत सारा 3-4 वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो सारा वीडियो पहले शुरू से शुरू कीजिए तो ही आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे इस चैनल पे आपको एकदम बिगिनर लेवल टू बिगिनर लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न अभी बेसिक के लिए बस इतना ही जानना ज़रूरी है हमें। अभी बेसिक के लिए देखिए, ऐसे तो बहुत सारा कैंडल स्टिक पैटर्न है, लेकिन अभी बेसिक में बस कुछ ही कैंडल स्टिक पैटर्न को हम लोग समझेंगे। इसी से हम लोगों को बेसिक का काम चल जाएगा। तो कैंडल स्टिक पैटर्न आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है बुलिश कैंडल पैटर्न, दूसरा होता है बेयरिश कैंडल पैटर्न्स, और तीसरा होता है न्यूट्रल कैंडल पैटर्न। ओके, तो आज हम सिर्फ बुलिश कैंडल पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। उसके बाद बेयरिश कैंडल पैटर्न के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, और उसका साथ ही न्यूट्रल कैंडल पैटर्न के बारे में भी देखेंगे। मतलब फास्ट वीडियो रहेगा आपका। आज हम सीखेंगे बुलिश कैंडल पैटर्न के बारे में, और दूसरा जो सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में आएगा बेयरिश कैंडल पैटर्न, और उसके साथ ही आएगा न्यूट्रल कैंडल पैटर्न। तो बुलिश कैंडल पैटर्न में हमें 5 तरह का कैंडल मिलता है। बुलिश कैंडल पैटर्न मतलब क्या होता है? बुलिश कैंडल पैटर्न मतलब जैसे कि ये डाउन पे आ रहा है, प्राइस डाउन पे आ रहा है, तो यहाँ से फिर अप हुआ है, डाउन से अप हुआ, तो अभी इस जगह पे एक तो कैंडल पैटर्न बना हुआ है। ये कैंडल पैटर्न हम लोगों को सिग्नल देता है कि डाउन अभी अप होने वाला है। प्राइस जो डाउन चल रहा है वो अभी अप होने वाला है। ठीक है, इसे ये कैंडल पैटर्न्स का काम यही है कि हमको सिग्नल देता है कि ये प्राइस अप हो सकता है। ओके, तो देखते हैं बुलिश कैंडल पैटर्न मतलब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल पैटर्न है। अगर प्राइस अप हो रहा है और यहाँ पे कोई कैंडल पैटर्न आएगा, तो वो सिग्नल दे रहा है कि प्राइस डाउन होने वाला है। ठीक है, तो इसको बेयरिश कैंडल पैटर्न बोलता है, इसको बुलिश कैंडल पैटर्न बोलता है। और न्यूट्रल कैंडल पैटर्न मतलब क्या है कि कोई ऐसा कैंडल जैसे कि कैंडल दिखाता हूँ मैं, जैसे कि ये डोजी कैंडल, इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। ये डोजी कैंडल क्या सिग्निफिकेंट करता है कि इसमें दोनों तरफ से लड़ाई अच्छा हुआ है। मतलब कि जो बेयर्स है वो भी अच्छा फोर्स किया है और बुल्स भी अच्छा फोर्स किया है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? बहुत मारपीट होने के बाद प्राइस जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म हो गया। इसको नेचुरल कैंडल पैटर्न बोलते हैं। ये सब सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, ये प्राइस एक्शन के अंदर आता है। तो अभी चलते हैं बुलिश कैंडल पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो बुलिश कैंडल पैटर्न में आता है सिंपल एक नॉर्मल बुलिश कैंडल। ओके, उसके बाद आता है हैमर कैंडल, सब एक एक करके देखेंगे। उसके बाद आता है बुलिश इंगल्फ, और बुलिश इंगल्फ आता है CD नंबर पे है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हुआ है तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। D नंबर पे है बुलिश पियर्सिंग, और E नंबर पे है मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे गलत हुआ है। ओके, तो और बेयरिश में भी सेम ही है, लेकिन वहाँ पे बुलिश था, यहाँ पे बेयरिश हो गया।
क्या है, बेयरिश कैंडल होता है नॉर्मल, एक तो बेयरिश कैंडल होता है, और होता है इन्वर्टेड हैमर, जहाँ वहाँ पे हैमर था यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हो गया। उसका बाद है बेयरिश इंगल्फ, बेयरिश पियर्सिंग, इवनिंग स्टार। अब एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल एक नॉर्मल कैंडल होता है जो आप साइन करता है हमें कि ये प्राइस आप हो रहा है, ठीक है। इसमें छोटा छोटा विक्स भी रह सकता है या फिर शैडो भी हो सकता है, ओके। उसका बाद नेक्स्ट चलते हैं हैमर। हैमर क्या होता है, हैमर होता है बॉडी थोड़ा छोटा सा होता है, नीचे के तरफ विक्स बहुत बड़ा बड़ा होता है, इससे भी बड़ा हो सकता है। विक्स नीचे की तरफ विक्स जितना बड़ा होगा उसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा होगा, ओके। ऊपर की तरफ छोटा सा हो सकता है, आपका शेडो छोटा सा हो सकता है। और ये हैमर कोई भी कलर का हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है। उसका बाद आएगा आपका हैमर, देख लीजिए यहाँ पे हैमर, देखिए प्राइस डाउन हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिए हैमर आया है, हैमर आने के बाद प्राइस अप हुआ है। तो ये हैमर हमें सिग्नल दिया है कि प्राइस अभी अप होने वाला है, ठीक है। ये प्राइस सिर्फ ये हैमर देख के हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें बहुत कुछ इंडिकेटर भी यूज़ करना है। इंडिकेटर तो हम लोग अभी सीखे ही नहीं है, तो इंडिकेटर भी यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये हैमर देख के ट्रेड मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका इंगल्फिंग कैसा होता है, मतलब कोई एक बेयरिश कैंडल, रेड कलर का कैंडल, उसका बाद जो कैंडल आएगा वो ग्रीन कलर का आएगा, और वो पूरा इंगल्फ मतलब क्या, निगल लेना, मतलब ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरा निगल लिया। ये रेड कैंडल यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। उसका बाद ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन होके पूरा निगल लिया प्राइस को, प्राइस जहाँ से शुरू हुआ था पूरा ख़त्म कर दिया वहाँ तक, ओके। इसको कहते हैं इंगल्फ। यह है नॉर्मल इंगल्फ। इसमें क्या होता है, पूरा निकल लेता है या फिर और भी बड़ा, रेड कैंडल से भी बड़ा हो सकता है, और इधर गैप अप भी हो सकता है, ठीक है, गैप डाउन भी हो सकता है, ओके। रेड कैंडल को अगर ग्रीन कैंडल पूरा निगल लेगा तो इसे इंगल्फिंग बोलते हैं। और कॉपी में नोट करते रहिए सब कुछ, नहीं तो भूल जाएंगे आप, ठीक है। इंगल्फिंग का देख लेते हैं। जैसे कि ये प्राइस डाउन आ रहा था, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग हुआ, उसके बाद चेंज हो गया, प्राइस अभी अप हो रहा है, ठीक है। उसका बाद पियर्सिंग क्या होता है कि ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का मिडिल, देखिए ये कोई साइंस नहीं है, ये बस आर्ट है। तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा कि मिडिल कहाँ हो सकता है। मिडिल कैंडल का मतलब 50, ये रेड कैंडल का 50% अगर निगल लेगा, 50% से ज़्यादा अगर निगल लेगा ग्रीन कैंडल, तो उसे पियर्सिंग बोलता है। तो ये बुलिश पियर्सिंग हो गया, ठीक है। वैसे भी सेम, ये देखिए थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन ये 50% से ऊपर चला गया ग्रीन कैंडल, तो इसे बुलिश पियर्सिंग बोलते हैं। ये अगर गैप डाउन नहीं होगा और मिडिल से ऊपर क्लोज होगा ग्रीन कैंडल, तो ये भी हमें ये भी एक पियर्सिंग हो गया, बुलिश पियर्सिंग हो गया, ठीक है। ओके, एग्जांपल देखते हैं बुलिश पियर्सिंग का। ये देखिए 50% से ऊपर, अगर आपको लगता है 50% से नीचे तो ये बुलिश पियर्सिंग नहीं है। अगर आपको लगता है कि 50% से ऊपर चला गया ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से, तो ये बुलिश पियर्सिंग है, ठीक है। मुझे देख के लग रहा है कि ये बुलिश पियर्सिंग है, तो इसीलिए मैं ये एग्जांपल यहाँ पे बैठाया हूँ। उस तरह से मॉर्निंग स्टार क्या होता है, जैसे कि एक रेड कैंडल, ओके, उसके बाद बीच में एक छोटा कैंडल होगा, चाहे वो रेड कलर का हो या फिर ग्रीन कलर का हो, एक छोटा कैंडल होगा, ओके। उसके बाद तीसरा जो कैंडल होगा, 3 नंबर पे जो कैंडल होगा, वो कैंडल पहले वाला कैंडल का 50% से ऊपर जाके क्लोज करेगा, तो ये मॉर्निंग स्टार बोलेगा, ओके। तो ये 3 नंबर कैंडल गैप डाउन भी हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन फर्स्ट वाला कैंडल का 50% से ऊपर जाके क्लोज करना पड़ेगा, और बीच वाला कैंडल छोटा होना चाहिए, ठीक है। विक्स नीचे की तरफ आ सकता है थोड़ा, लेकिन तीसरा वाला कैंडल फर्स्ट वाला कैंडल का 50% से ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। जैसे ये देखिए कोई यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन हुआ था
और ये 50% से ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो जैसे ये कैंडल जैसे बताया वैसे भी सेम ये भी कैंडल सेम, इसको भी मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। तो इसको मॉर्निंग स्टार और ये मॉर्निंग स्टार में डिफरेंस ये है कि ये वाला कैंडल फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है। ये सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। तो मैं पहले ही बोला कि बीच वाला कैंडल का कलर का कोई महत्व नहीं रखता। ये ग्रीन भी हो सकता है और ये रेड भी हो सकता है, ठीक है। अभी तीसरा कैंडल क्या होता है, तीसरा कैंडल गैप डाउन भी हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये पियर्सिंग भी कर सकता है पहले वाला कैंडल को, और पूरा इंगल्फ भी कर सकता है। जैसे ये इंगल्फ किया पहले वाला कैंडल को, पूरा इंगल्फ भी कर सकता है, पियर्सिंग भी कर सकते हैं। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्राइस डाउन जा रहा था, ठीक है, ये 2-3 रेड कैंडल दिख रहा था। फिर यहाँ पे देखिए मॉर्निंग स्टार हुआ है, मॉर्निंग स्टार होने के बाद प्राइस अप जा रहा है। ऐसा बहुत सारा आपको मिलेगा, कोई भी चार्ट में मिलेगा, सब कैंडल स्टिक मिलेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, देखिए आज सिर्फ बुलिस वाला देख रहे हैं, तो बुलिस वाला का ही देखते हैं। जैसे ये नॉर्मल बुलिस कैंडल हम देखते हैं, अगर कोई भी तो ये एक नॉर्मल बुलिस कैंडल है। देखिए ये हो गया एक नॉर्मल बुलिस कैंडल। ऊपर थोड़ा विक्स रह सकता है, नीचे थोड़ा विक्स रह सकता है, लेकिन बॉडी देखिए बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल बुलिस कैंडल हो सकता है। उस तरह से बेयरिश का अगर देखेंगे तो बेयरिश भी एक दिखा देते हैं यहाँ पे। ये एक नॉर्मल बेयरिश कैंडल है, ओके, नॉर्मल बेयरिश कैंडल, नॉर्मल बुलिस कैंडल। देखिए ये एक हैमर है, हैमर। देखिए इसका ओपन हाई लो क्लोज देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन हुआ है, ग्रीन कैंडल का नीचे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन, इस जगह पे क्लोज, ओके। ऊपर देखिए थोड़ा सा विक्स है, थोड़ा सा देखिए, ओके, और नीचे देखिए विक्स बहुत बड़ा है। तो ये क्या है, ये एक हैमर है, हैमर, ओके। हैमर का यहाँ पे एंट्री देने आया था, वो सब सीखेंगे जब एंट्री लेने सीखेंगे, तब सीखेंगे। तो ये एक हैमर हो गया, एक बुलिस कैंडल हो गया नॉर्मल, ओके। उसके बाद और क्या क्या है, हैमर हो गया, बुलिस कैंडल हो गया। अभी बुलिस इंगल्फ किसको कहते हैं, देख लेते हैं कोई बुलिस इंगल्फिंग। जैसे कि देखिए ये एक बुलिस पियर्सिंग है, ये एक रेड कैंडल है यहाँ से यहाँ तक, ओके। रेड कैंडल का ये इस जगह पे अगर हम इसको अगर मिडिल पकड़ेंगे, तो देखिए मिडिल का ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये बुलिस पियर्सिंग हो गया, ओके। ये दोनों कैंडल मिला के बुलिस पियर्सिंग हो गया, ओके। और नेक्स्ट है इंगल्फिंग, इंगल्फिंग दिखाना भूल गया, इंगल्फिंग दिखाते हैं। ये भी एक बुलिस पियर्सिंग है, जो दिख रहा है मैं बताते जा रहा हूँ, ये दोनों मिला के एक बुलिस पियर्सिंग है। सब मिलेगा आपको, सब एक ही चार्ट में सब मिल जाएगा आपको। ये देखिए अच्छा एग्जाम्पल है बुलिस इंगल्फिंग का। प्राइस देखिए नीचे आ रहा है, नीचे आते आते यहाँ पे बन गया 2 कैंडल मिला के एक बुलिस इंगल्फिंग, ओके। ये रेड वाला कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरा निकल लिया है, ठीक है। उसका बाद देखिए प्राइस ऊपर यहाँ तक 100% टारगेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप बुक कीजिए प्रॉफिट अपना। उसके बाद ये फिर एंट्री देने आया है, ओके। तो ये सब सीखेंगे प्राइस एक्शन में। अभी तो हम लोग बेसिक कर रहे हैं, तो बेसिक में बस यही सीखिए कि जब कोई कैंडल पैटर्न बनता है तो कैंडल पैटर्न से हमें ये सिग्नल मिलता है कि इससे यहाँ तक ये डाउन है, ये जो ट्रेड है मतलब ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, यहाँ पे लास्ट है। इसका बाद बुलिश हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, ओके। मतलब हो गया नहीं, हो सकता है, ओके। तो
उसके बाद हम मॉर्निंग स्टार देखते हैं, एक तो मॉर्निंग स्टार ढूंढते हैं, एक लास्ट बाकी है ना, लास्ट मॉर्निंग स्टार बाकी है, मॉर्निंग स्टार ढूंढते हैं। अगर आप ये तीनों मिला के बोलेंगे तो मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक रेड कैंडल हो गया, उसके बाद बीच वाला छोटा कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, ये तीनों मिला के आप मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा मॉर्निंग स्टार तो नॉर्मली 3 कैंडल से बनता है ना, तो यहाँ पे 4 कैंडल से भी मॉर्निंग स्टार हम पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं ये भी देख लीजिए सही से। मान लीजिए कि ये एक नॉर्मल बेयरिश कैंडल है, ओके, ये 1 नंबर कैंडल, ठीक है। ये दोनों मिला के अगर एक कैंडल पकड़ ले, ठीक है, और तीसरा वाला कैंडल अगर इसको पकड़ ले, तो ये वाला कैंडल, ये 42 वाला कैंडल का 50% से ऊपर क्लोज दिया है, ठीक है, तो इसको मॉर्निंग स्टार हम बोल सकते हैं, ओके। क्लियर पिक्चर के लिए मैं दूसरा मॉर्निंग स्टार दिखा देता हूँ। मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, सब मिलता है। अगर एक दिन में नहीं मिलेगा तो वो 4 आवरली में मिल जाएगा। ये देखिए ये एक मॉर्निंग स्टार है, ओके, यहाँ पे ये तीनों को मिला के मॉर्निंग स्टार, ये 4 मिला के मॉर्निंग स्टार। ऐसा नहीं कि 3 कैंडल पकड़ के ही मॉर्निंग स्टार होगा, ये 4 पकड़ के भी हम मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं इसको। लेकिन ये क्या हुआ, देखिए ये डाउन हुआ, ठीक है, ट्रेंड डाउन चल रहा है, फिर मॉर्निंग स्टार हुआ, थोड़ा ऊपर जाके ना फिर डाउन हो गया, ठीक है, तो ये फेल कर गया। तो ये फेल भी होता है, तो कब हमें मॉर्निंग स्टार में ट्रेड लेना है, कब कैंडल पैटर्न में ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, ये सब कुछ सीखेंगे हम। जब सीखेंगे ट्रेड कैसे, एंट्री कैसे लेता है, जब सीखेंगे तब हम सीखेंगे कि कौन सा कैंडल पैटर्न में हम ट्रेड लें और कौन सा कैंडल पैटर्न में पैटर्न को छोड़ दें, ओके, सब कुछ सीखेंगे। तो अभी कैंडल पैटर्न हमें एक्चुअली क्या देता है, कैंडल पैटर्न हमें एक्चुअली क्या देता है, लास्ट में हम बताएंगे, बता रहे हैं कि कैंडल पैटर्न हमें स्टॉप लॉस देता है, ठीक है, स्टॉप लॉस देता है, और एंट्री करने के लिए अच्छा प्राइस एक्शन देता है, एंट्री करने के लिए अच्छा प्राइस एक्शन देता है और स्टॉप लॉस देता है। मतलब ये मान लीजिए कि ये एक मॉर्निंग स्टार है, ओके, ये मॉर्निंग स्टार देख के हम ट्रेड लिए हैं, तो क्या हुआ, ये मॉर्निंग स्टार पूरा मॉर्निंग में 3 कैंडल मिला के जो मॉर्निंग स्टार हुआ है, इसका लो किधर है, लो है इस जगह पे लो है, ओके। तो अगर प्राइस मान लीजिए कि ये मॉर्निंग स्टार होने के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री लिए हैं, तब ये ऊपर नहीं जाके नीचे की तरफ आ रहा है, हो गया हमारा फेल, मतलब डिसीजन गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो डिसीजन अगर रॉन्ग होगा तो क्या करेंगे, इस जगह पे जब ये वाला लाइन को क्रॉस करेगा, मतलब ये मॉर्निंग स्टार का लो जब क्रॉस करेगा, क्रॉस करके नीचे जाएगा और नीचे जाके क्लोज करेगा प्राइस, तब हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग प्राइस में लेना चाहिए, तो ये भी सीखेंगे बाद में। तो ये मॉर्निंग स्टार मतलब कोई भी कैंडल पैटर्न हमें स्टॉप लॉस देता है और एंट्री लेने के लिए अच्छा प्राइस एक्शन देता है, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे बेयरिश कैंडल पैटर्न्स के बारे में और न्यूट्रल कैंडल पैटर्न के बारे में, ओके। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। वीडियो का जिस पार्ट को आपको समझ में नहीं आया तो वो कमेंट में बोलिए, तो उसके लिए अलग से वीडियो हम बना के देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।